सर पहले जो अंडरवियर पहनने का कल्चर था वो बहुत ढीला लोग पहनते थे, फिर बहुत टाइट अंडरवियर पहनना शुरू हुए। क्या इसके भी पीछे भी कोई कारण है जिससे आपकी गोलियां बहुत प्रेस हों, आपको दर्द हो, तकलीफ हो और लगातार ये करने से वहाँ पे इंजरी बनी रहे और कुछ फिर जो है कैंसर की तरह डेवलप हो सके वो? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इसमें दोनों थॉट प्रोसेस होते हैं। तो फंडा क्या है? तो भगवान ने हमारी टेस्टिस बाहर दी, हमारे पेट बाहर क्यों दिए? ताकि उनका टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहे, ताकि जो स्पर्म जो कि हमारे वीर्य बने वो ठंडा रहे थोड़ा, ताकि उसकी स्पर्म की वाइटलिटी रहे, स्पर्म काम कर सके, इसीलिए वो बाहर दिया। बाहर टेस्टिस देने के कारण वो ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी के लटक गए, जिसके कारण उसका ब्लड फ्लो हार्ट में जाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि वो बॉडी, जैसे पैरों का ब्लड फ्लो, पैरों में मसल्स होती हैं, वो उसको पुश करती हैं ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसी हमारे प्राइवेट पार्ट में कोई मसल नहीं है जो ब्लड फ्लो को ऊपर पुश करे। अगर वो हमेशा लटके रहेंगे, हम ढीले अंडरगारमेंट पहनेंगे, तो वो ब्लड फ्लो ऊपर वापस नहीं जाएगा, जिसके कारण वहाँ की वेन्स सूज जाती हैं, जिसको हम वेरिकोसील, एक बड़ी कॉमन बीमारी है। आप हाइड्रोसील, वेरिकोसील चीज़ें होती हैं। हाइड्रोसील होता है पानी भरना, और वेरिकोसील मतलब वहाँ की वेन्स का फूल जाना, जिसकी वजह से वह वेन्स फूल जाती हैं, जो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसीलिए द कॉन्सेप्ट इज कि हमें अंडरगारमेंट वी शेप का या वी शेप शोल्डर सपोर्टर पहनना चाहिए, ताकि हमारी टेस्टिस हमेशा एक जगह फिक्स रहें और उनको एक सपोर्ट मिलता रहे। इससे कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, इन द सेंस वेरिकोज सील का है कि अगर हमारा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइट ही पहननी है, दे शुड बी, वेंटिलेशन शुड बी देयर, बट उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जो हम लूज बिल्कुल पहनते हैं वो शायद हमें वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, बट हमें वी शेप का अंडरगारमेंट प्रेफर करना चाहिए। क्या क्या मिथ सुने हैं आपने? जैसे मैं पढ़ रहा था कि एक मास्टरबेशन से भी इसका लिंक जो है बताया हुआ था कि किसी वेबसाइट पे। इस तरह के क्या मिथ होते हैं और क्या मास्टरबेशन से कोई लिंक है इसका बीमारी का? तो मास्टर, ये बड़ा थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे समाज में और हमारे यंग लड़कों में स्पेशली मास्टरबेशन लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। तो पहला बड़ा क्लियर शब्द होता है, मास्टरबेशन और टेस्टिस कैंसर का कोई रिलेशन नहीं पाया गया आज तक। अब फिर बात कहीं से उड़ी तो होगी। तो बात उड़ी ऐसे कि मास्टरबेशन का रिलेशन प्रोस्टेट कैंसर से पाया गया। कैसे? एक्चुअली तो ये पाया गया, कुछ स्टडीज थी ऐसी, कोई डेटा नहीं था, कि जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। हाँ। तो इस तरह की एक ही स्टडीज थी, एक केवल कोरिलेशन स्टडीज थी, ये कोई प्रूवन डेफिनेशन नहीं, लेकिन उनमें ये पाया गया कि जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनमें प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ेगा ज़्यादा, लेकिन उसे कैंसर कम होगा। इसके ऊपर कोई भी हमारे पास लेवल 1 एविडेंस नहीं है आज की डेट में। इसलिए अफेक्टिवली मास्टरबेशन एक सेफ चीज़ है, आप मास्टरबेशन कर सकते हैं आराम से, और इसका कैंसर से टेक्निकली अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।